हेलो स्टूडेंट। पूर्व क्लास के अंदर क्वेश्चन काफ़ी लेंथी थे जो कि अपनी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में लास्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा पर आधारित थे, इसलिए उनमें आपको घबराने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा सा धैर्य रख कर के क्वेश्चनों को बार बार करें, बार बार वीडियो देखें, आपके अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है। तो अब अपन इसकी विविध प्रश्नमाला में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। विविध प्रश्नमाला में भी उसी टाइप के क्वेश्चनों पर मैं अधिक जोर दूंगा, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चनों में आपको थोड़ी समस्या आएगी। शेष क्वेश्चन चाहे वो इंक्रीजिंग डिस्क्रीजिंग के हों, चाहे रेट वाले हों, चाहे अप्रोक्सीमेशन वाले हों, या स्पर्श रेखा और अविलंब के समीकरण या प्रवणता वाले हों, वे तो आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन इन क्वेश्चनों में आपको दिक्कत आती है। तो आइए अपन उसी टाइप के विविध प्रश्नमाला में क्वेश्चन नंबर 8 पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, एक गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन वाला शंकु गोले के आयतन का 27/8 गुना होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ, क्वेश्चन को समझिए, आपको दिया हुआ क्या है, गोला, अर्थात गोले की राशि कांस्टेंट होंगे और महत्तम आयतन वाला, यानी शंकु का आयतन तो ज्ञात करना है, लेकिन वो आयतन किस पर, उच्चिष्ट बिंदु पर ज्ञात करना है। जब उच्चिष्ट बिंदु पर अपन आयतन ज्ञात करेंगे तो वो गोले के आयतन का 27/8 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए देखिए, आपके पास एक गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर या कांस्टेंट होगी, क्योंकि गोला दिया हुआ है तो कांस्टेंट राशि गोले की होगी, और गोले में एक ही राशि होती है आर। तो ये कांस्टेंट है, केंद्र से गोले की परिधि तक त्रिज्या। इसके अंतर्गत बड़ा से बड़ा शंकु बनाओ, लेकिन नीचे स्पर्श नहीं करेगा, क्योंकि ये गोलाई में है और शंकु का जो नीचे आधार होता है वो चपटा होता है, वृत्ताकार है ना, तो चपटा होता है, तो ये नीचे नहीं टिकेगा, इस तरह से थोड़ा सा ऊपर रहेगा। तो ये शंकु है, शंकु की त्रिज्या हमने स्मॉल आर मानी है, ये वेरिएबल है, ये चर है। शंकु की ऊंचाई आपके पास क्या होगी, ए ओ डैश तक, ओ डैश शंकु के आधार का केंद्र है। तो अब इसके अंदर अपन देखते हैं, ये आपके पास एक समकोण ट्रायंगल बन गया है। इस समकोण ट्रायंगल में ओ डैश का मान निकाल सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज, पहले तो आप मान लेना, माना शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर तथा ऊंचाई यहां पर ए ओ डैश है, जिसको एच मान लिया है, इसलिए समकोण त्रिभुज। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो आप। समकोण ट्रायंगल कौन सा दिया है, पी ओ डैश ओ में देखिए कौन कौन सी भुजा मालूम है आपको, ये दोनों मालूम है, यानी कर्ण और कर्ण तो मालूम है। ये वाला ओ डैश पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, में पाइथागोरस या बोधायन भी लिख सकते हो प्रमेय। इस प्रमेय के द्वारा ओ डैश का मान ज्ञात करेंगे, तो आपके पास रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट राशि है, ये आपकी वेरिएबल है, यानी चर। ओ डैश का मान हमें प्राप्त हो गया।
अब इसके बाद में हम ऊंचाई ज्ञात करते हैं, इसलिए ए ओ डैश मीन्स h, और इस h का मान आप लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ये लिखिए, शंकु की ऊंचाई h बराबर ओ डैश ए मीन्स ओ डैश प्लस ए ओ। आकृति के अंदर देखो ओ डैश का मान तो हमने निकाल लिया, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ओए मीन्स गोले की त्रिज्या केंद्र से परिधि, तो गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, ये h का मान प्राप्त हुआ। तो h का मान हमारे को प्राप्त हो गया, कौन से रूप में, r के रूप। अब इसके पश्चात अपन मान निकालते हैं, इससे पक्षांतरण कीजिए, h माइनस आर बराबर, क्योंकि रूट हटाएंगे, रूट के अंदर यदि अवकलन करते हैं तो थोड़ी सी समस्या उत्पन्न होती है, द्वितीय अवकलन वर्ग कर दो, h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2HR बराबर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वर्ग कर दिए यहाँ पर। जब वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों में कैपिटल आर स्क्वायर कट गया। अब इसे पक्षांतरण करके अपन आर स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं, आर स्क्वायर को इधर लाएंगे प्लस हो गया 2HR माइनस h स्क्वायर, ये आपका समीकरण नंबर 1। आर स्क्वायर यानी शंकु की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई हमारे को प्राप्त है। तो अब आगे देखिए, आगे अपन हल करते हैं, तो यहाँ पर आयतन के रूप में फलन बनाना पड़ेगा, शंकु का आयतन, क्योंकि अधिकतम आयतन ज्ञात करना है, शंकु का आयतन वॉल्यूम ज्ञात करें, तो आयतन V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर h, V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर का मान देखिए, क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल हो गए आर एच, दोनों में से एक रखना है, एक को विलोपित, तो आर स्क्वायर का मान यहाँ एच वेरिएबल है, क्योंकि कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, एच वेरिएबल है तो एच के रूप में रख दीजिए, 2h कैपिटल आर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। अब पूरा का पूरा वॉल्यूम h टर्म में हो गया, तो इसको अपन VH लिख सकते हैं, VH बराबर, चलो मल्टीप्लाई करो, 2/3 पाई कैपिटल आर और ऐसे गुणा करेंगे तो h स्क्वायर आ गया माइनस 1/3 पाई h, ये अपने पास h के रूप में एक फलन प्राप्त हो गया। इसका h के सापेक्ष अवकलन, तो v डैश h, ये तो कांस्टेंट राशि है, 2/3 पाई कैपिटल आर, h स्क्वायर का करेंगे तो 2h आएगा माइनस 1/3 पाई h2 का करेंगे तो 3h स्क्वायर, इसका अवकलन फर्स्ट अवकलन हो गया। या फर्स्ट अवकलन को अपन साफ साफ लिखें तो v डैश h बराबर 2/3, तो इससे मल्टीप्लाई भी होगा 4/3 पाई कैपिटल आर h, आगे 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ बचा आपके पास पाई h स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 फर्स्ट अवकलज। सेकंड अवकलज की सहायता से करेंगे तो सेकंड अवकलज भी आप कर दीजिए, इसका h के सापेक्ष करेंगे तो 4/3 पाई कैपिटल आर आ जाएगा, h का 1 होगा, माइनस पाई इंटू h स्क्वायर का करेंगे तो 2h होगा, तो v डबल डैश h बराबर हमें प्राप्त होगा 3 कैपिटल आर माइनस पाई 2 पाई h, ये 3। लेकिन अधिकतम आयतन के लिए, अधिकतम आयतन के लिए, अधिकतम आयतन के लिए हमें
प्रथम अवकलज के बराबर शून्य रखना पड़ेगा, ये शून्य। प्रथम अवकलज देखिए आपका 4/3 पाई कैपिटल आर एच माइनस पाई एच स्क्वायर बराबर 0। इसमें से अपने पास पाई एच कॉमन है, तो 4/3 कैपिटल आर बच गया माइनस एच बराबर 0। इसे हल करते हैं तो पहला एच बराबर 0, दूसरे के बराबर 0 रखेंगे तो एच बराबर आपके पास आएगा 4/3 कैपिटल आर। ये असंभव मान है, केवल आपके पास एक ही मान होगा h बराबर 4/3 कैपिटल आर। लेकिन अब हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये उच्चिष्ट बिंदु है, और ये उच्चिष्ट बिंदु होगा तो शंकु की ऊंचाई अधिकतम आयतन पर यही होगी, और शंकु की ऊंचाई ये है तो शंकु की त्रिज्या यहां से हम निकाल लें। तो आइए आगे, सेकंड अवकलज के मान रखिए आप इसका, इसलिए v डबल डैश 4/3 कैपिटल आर, इसका मान याद करके देखते हैं। यानी द्वितीय अवकलज में h के स्थान पे ये मान रख देते हैं, तो द्वितीय अवकलज आपका ये है 4/3 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई h का मान 4/3 पाई आर कैपिटल आर। इसे हल करेंगे तो ये आ गया 4/3 पाई आर, ये हो गया 8/3 पाई आर। लघुत्तम लेके हल करेंगे तो -4/3 पाई आर। पाई की कांस्टेंट, आर की कांस्टेंट, 4/3 की कांस्टेंट, लेकिन मान तो नेगेटिव आ रहा है, और जब ये नेगेटिव आ रहा है इसलिए अपन लिख सकते हैं h बराबर 4/3 आर उच्चिष्ट बिंदु। ये आपका उच्चिष्ट बिंदु हो गया, उच्चिष्ट बिंदु है, और जब ये उच्चिष्ट बिंदु है तो इस पर आयतन भी उच्चिष्ट होगा, अधिकतम होगा, यानी शंकु का आयतन इस बिंदु पर अधिकतम होगा। इसलिए आर स्क्वायर बराबर, समीकरण 1 में मान रख दीजिए h का, 1 में मान रखेंगे तो 2 × 4/3 कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर माइनस 12 करेंगे तो 16/9 कैपिटल आर स्क्वायर। हल कीजिए लघुत्तम लेकर के, 9 आपका लघुत्तम होगा, और 9 को लघुत्तम लेंगे तो 3 बार भाग गया, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 16 कैपिटल आर स्क्वायर मीन्स 8/9 कैपिटल आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर का मान हो गया आपके पास। अब अपन इस अधिकतम आयतन, इसलिए शंकु का अधिकतम आयतन, यहां पर अपने पास त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई दोनों उच्चिष्ट बिंदु हैं, और दोनों उच्चिष्ट बिंदु हैं तो फिर आयतन भी अधिकतम होगा। इसलिए शंकु का अधिकतम आयतन, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में आर तथा एच का मान रखने पर, ये मान इसमें रख दीजिए, v बराबर 1/3, v मीन शंकु का आयतन, पाई कैपिटल आर का मान बोलो 8/9 आर स्क्वायर, फिर इसके पश्चात h का मान देखिए 4/3 कैपिटल आर, तो इसको अपन लिख सकते हैं, गुणा कीजिए इसको तो ये हो गया 8/27 गुणा 4/3 कैपिटल आर या 8/27 गुणा
ये गोले के आयतन का सूत्र होता है, गोले का आयतन। ये ही अपन को सूत्र सिद्ध करना था। ये शंकु का आयतन है, शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 गुना होता है, अधिकतम आयतन। तो ये ही अपन को प्रूव दैट करना था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। एच का मान में भी आप एच वेरिएबल में भी बना सकते हो और आप आर वेरिएबल में भी बना सकते हो, लेकिन आर वेरिएबल में बनाओगे तो रूट में आपके पास फलन बनेगा जिसका अवकलज करने में दिक्कत होगी, इसलिए आप इस प्रकार से इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, इससे पूर्व आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझाया गया था, 8 नहीं है, उसे आप सही कर लेना। 9 नंबर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, दिया हुआ पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा महत्तम आयतन वाले लंबवर्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण हमें sin इनवर्स 1/3 सिद्ध करना है। इसके लिए हम एक शंकु ABC मान लिया और इस शंकु के अंदर आधार की त्रिज्या 3 है, ऊंचाई h है, त्रियक ऊंचाई को L और अर्धशीर्ष कोण को हमने अल्फा माना है, तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल S। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये राशि तो आपकी कांस्टेंट होगी, ये तो दे रखी है आपको, तो ये तो कांस्टेंट है S, तो ये स्थिर राशि है दिया हुआ। तो हम जानते हैं यहाँ पर क्योंकि L बराबर ये सूत्र होता है R² प्लस H², ये L का मान होता है, या फिर इसके स्थान पर हम R का मान भी निकाल सकते हैं, H का मान भी निकाल सकते हैं। तो अब आगे अपन देखते हैं, या फिर आप रूट हटा दो, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो L² बराबर ही आ जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर हम जानते हैं πr² प्लस πrl होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन S कांस्टेंट है तो इसे पक्षांतरण करें अपन तो हमारे पास आएगा S माइनस πr² बराबर πrl, या इससे L का मान अपन निकाल सकते हैं S माइनस πr² अपॉन πr। ये S का मान प्राप्त हो गया, L का मान। अब अपन लंबवर्तीय शंकु में महत्तम आयतन के बारे में सोचें तो आयतन का सूत्र V बराबर हम जानते हैं 1/3 πr² H, और H की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो आप, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर 2 आ रहे हैं, 2 वेरिएबल में आपका फलन नहीं रह सकता, क्योंकि इसे ही अपन को महत्तम सिद्ध करना है आयतन के फलन को, फंक्शन को। πr² L मीन्स अपन ये लिख सकते हैं, इसमें यहां से समीकरण 1 से पक्षांतरण करके H का मान ज्ञात करेंगे तो L² माइनस R² प्राप्त हो। अब इसके अंदर L का मान यहां से रख देंगे तो V बराबर हमें प्राप्त हुआ 1/3 πr² रूट S माइनस πr² बटा πr का होल स्क्वायर माइनस R²। अब देखिए यहां पर एक ही वेरिएबल है स्मॉल r, से सभी जो सिंबल्स हैं वो कांस्टेंट है, तो एक वेरिएबल का फलन बन गया ये VR बराबर 1/3 πr²। यहां पर इस कोष्टक को खोलेंगे
तो पाई आर बाहर आ सकता है रूट से क्योंकि वर्ग है, तो अंदर अपने पास क्या बचेगा, रूट एस स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस 2 एस माइनस में आएगा, सॉरी वर्ग से ही बोलना, पाई आर स्क्वायर माइनस इसमें आपने पाई आर स्क्वायर लघुत्तम लिया था, तो ये पाई स्क्वायर आर की पावर 4 होगा, आर की पावर 4। चलो इसको एक मिनट दोबारा से समझिए आप, इस टाइप को दोबारा समझ लीजिए। v इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर है। चलो यहां पर मैं पहले लघुत्तम ले लेता हूं, लघुत्तम आएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो यहां वर्ग खोलेंगे अपन, तो एस का वर्ग प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर और माइनस इसके नीचे एक है पाई स्क्वायर आर स्क्वायर है, तो ये हो गया पाई स्क्वायर आर की पावर 4। ये अपने पास है पाई स्क्वायर आर की पावर 4 तो कैंसिल हो गया, शेष अपने पास बचेगा v इक्वल 1/3, ये r वेरिएबल का हो गया, तो यहाँ r वेरिएबल लगा सकते हो आप, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर को रूट से बाहर निकालें तो पाई आर बनेगा, रूट के अंदर अपने पास एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर बचा। इससे भी हल करें तो वी आर बराबर हमें 1/3 पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, आर रूट एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर ये प्राप्त होगा। या फिर इसको भी अपन दोनों पक्षों का वर्ग करके नया फलन का नाम दे देंगे, r बराबर 1/9 आर स्क्वायर, ये लो जी रूट समाप्त कर दिया हमने 2s पाई आर स्क्वायर, या v स्क्वायर r बराबर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/9 s स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2/9 एस पाई आर की पावर 4। ये आर वेरिएबल का फलन है और इस आर वेरिएबल के फलन को अपन एक नया फलन न्यू फलन लिख सकते हैं, इसको न्यू पी आर, यानी पी मैक्सिमम होगा तो वी भी मैक्सिमम होगा, पी आर बराबर 1/9 एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2/9 एस पाई आर की पावर 4। ये अपने पास एक नया फलन आ गया, इसका हम द्वितीय अवकलज भी कर लेते हैं, प्रथम अवकलज कर लेते हैं, आर की सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2/9 एस स्क्वायर आर माइनस आर के सापेक्ष करेंगे तो 8/9 एस पाई आर क्यूब, ये अपने पास अवकलन होगा। ये इक्वेशन नंबर 3 फर्स्ट अवकलन। अब इसके पश्चात अपन सेकंड अवकलन की सहायता से मैक्सिमम आयतन ज्ञात करेंगे, तो सेकंड अवकलन भी इसका ज्ञात कर लेते हैं। ये समीकरण नंबर 1, 2 जो भी है ये याद रखना। चलो सेकंड नंबर देख लेते हैं अपन, अवकलन पी डबल डैश आर के सापेक्ष पुनः अवकलन, तो इसका आर के सापेक्ष करेंगे तो आपके पास आएगा 2/9 एस स्क्वायर माइनस ये अपने पास आएगा 8 या 24 बटा 9 एस पाई
अब अपन यहाँ पर अधिकतम आयतन के लिए देखते हैं, अधिकतम या महत्तम आयतन के लिए। तो अपने पास P डैश R बराबर 0 होना चाहिए। P महत्तम होगा तो आयतन भी महत्तम होगा। तो P डैश का मान रखते हैं तो 2/9 S स्क्वायर R माइनस 8/9 S पाई R क्यूब बराबर 0। इसे हल करेंगे अपन तो आपके पास देखिए क्या आता है, 8/9 S पाई R क्यूब बराबर 2/9 S स्क्वायर R। एस आर से एस आर 9 कट जाएगा तो यहाँ बच गया पाई R स्क्वायर बराबर 2S। या फिर यहाँ पर अपने पास बचेगा R स्क्वायर बराबर 2S बटा 8 पाई। ये R स्क्वायर का मान और R स्क्वायर का मान रखें इस प्रकार से अपने पास R स्क्वायर का मान आ गया S बटा 4 पाई, S बटा 4 पाई है। और इस पर द्वितीय अवकलन का मान याद करें, अर्थात R का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो हमें नेगेटिव मान प्राप्त होता है। आप इसमें रख के देख लेना, कैलकुलेट करोगे नेगेटिव ऋणात्मक मान आएगा क्योंकि S तो धनात्मक एक कांस्टेंट राशि है। 4/9 भी कांस्टेंट को गुणा करेंगे तो कांस्टेंट आएगा और वो भी नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, इसलिए R स्क्वायर बराबर S बटा 4 पाई उच्चिष्ट बिंदु है। ये उच्चिष्ट बिंदु है और जब ये उच्चिष्ट बिंदु है तो इस पर आयतन भी महत्तम होगा और आयतन महत्तम होगा तो अपन दूसरी वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। अब यहां पर अपन R का मान रख करके और मान ज्ञात करते हैं कुछ। R स्क्वायर उच्चिष्ट है तो इसे पक्षांतरण करने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल S का मान 4 पाई R स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 में रखने से L का मान ये है, इस L में S का मान रखा तो हमें ये मान प्राप्त होगा, यानी L व R में ये रिलेशन है, L R में ये संबंध है। अब जो आपका समकोण ट्रायंगल बन रहा था इस प्रकार से शंकु के अंदर देखना L R और ये आपने अवशेष कोण अल्फा, अल्फा के सामने वाली भुजा ये लंब है, ये करण है। लंब करण में कौन सा सूत्र लगेगा, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र, साइन। न्यून कोण कौन सा है, अल्फा। लंब मीन्स कौन सा आएगा, एल बटा लंब मीन्स कौन सा आएगा, आर। करण मीन्स एल, तो R बटा L यानी साइन अल्फा बराबर, यहां से आप मान रख दीजिए R बटा L का मान 3R, R से R कट जाएगा तो साइन अल्फा बराबर कितना आ गया 1/3। या इसे साइन को पक्षांतरण करेंगे तो ये इनवर्स में बदलेगा, साइन इनवर्स 1/3 यानी आपका अवशेष कोण साइन इनवर्स 1/3 होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, हमने ये तो सिद्ध कर लिया कि भाई ये मान आया अपने पास, लेकिन ये निश्चित मान नहीं दे रहा है, ये केवल L व R में रिलेशन देगा। और जब इसमें रिलेशन दे देगा तो जो आपका आकृति बन रही थी रेखा चित्र, उसमें आपने अवशेष कोण माना, उसमें अनुपात सूत्र लगाओ, आपके पास अल्फा का मान आ जाएगा। अल्फा मीन्स अवशेष कोण, साइन इनवर्स 1/3। तो इस प्रकार से विविध में भी क्वेश्चंस आप देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन काफी बड़े हैं। अब यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन हैं और 2 ही क्वेश्चन बहुत बड़े हो गए, तो दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इससे पूर्व क्लास में भी 2-3 क्वेश्चन काफी लेंथी क्वेश्चन थे, तो ये लेंथी क्वेश्चंस आप बार बार वीडियो को देख करके बार बार अभ्यास करके नोटबुक के अंदर और आप अच्छे से सीख सकते हैं। 2 बार 3 बार आप निकालोगे, आपको
अच्छे से क्लियर हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास अपन लेके आए। तब तक तो इजाज़त देंगे, लेकिन उससे पूर्व आप लोग विभिन्न में और भी कोई समस्या हो तो तुरंत कमेंट्स करके आप क्वेश्चंस पुटअप कर दें। थैंक यू।